हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज सैटरडे है, सैटरडे मॉर्निंग का डे है ये। और अभी हम चाय और कॉफ़ी, जिनको कॉफ़ी पीना है, मेरी भतीजी वो कॉफ़ी पीती है, मेरी मम्मी कॉफ़ी, मेरी भाभी चाय, मैं भी चाय पीती हूँ। तो अभी ये देखिए, लड़की अभी पढ़ रही है, वो बिज़ी है पढ़ाई में क्योंकि ट्यूसडे उसका एग्ज़ाम्स है। उसको टेंशन हो गई है अभी। वो वापस गांव जाने के लिए सोच रही है, मुझे जाना है, हम चलेंगे यहाँ से बोल रही है वो। टेंशन में है तो अभी बिज़ी है। और अभी हम चाय पीने के बाद हमको आज का हमने प्लान किया है, हम बाहर जाएंगे, मॉल भी जाना है और शॉपिंग भी जाना है। उसके साथ पहले हमें नाश्ता बनाना है और हमको रेडी भी होना है, नहाना, सभी कुछ रेडी होना, भी बहुत सारे काम बाकी है। ये भी पढ़ रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल करके बात भी कर रही है। हम मेरी भैया की बेटी और मेरी मम्मी कुछ टैबलेट्स ले रही हैं। और मैं भी थोड़ा दूध और सभी कुछ लाने के लिए बाहर भी गई थी। और ये करेला लेकर आ गई थी, तो करेला भी चॉप किए हैं मेरे भाभी ने। और पोहा के लिए, पोहा बनाने के लिए जो भी चाहिए इंग्रेडिएंट्स, वो भी उन्होंने कट करके चॉप करके रखा है। और अभी हम नाश्ता खा रहे हैं, हाँ, चपाती ब्रिंजाल खा रहे हैं हमारी भाभी। और मेरी मम्मी अभी मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूँगी बोले। तो ये मेरा प्लेट है और अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। कोई पोहा खा रहा है और किसी को चपाती ब्रिंजाल और दही और क्या वो मक्खन, घर का बनाया हुआ मक्खन, वो भी खा रहे हैं। तो मैंने उनको रेडी होने के लिए बोला, जो भी जिनको भी रेडी होना है जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, मैं घर की साफ़ सफाई भी करूँगी। तो हर किसी हम सब ने मिलकर, जो मेरी भाभी ने भी हम मेरा मदद किया, मेरी मम्मी ने भी सब्जी ये वो के लिए उन्होंने भी थोड़ा मदद किया, और मैं भी थोड़ा ये क्लीनिंग सारा काम में भी कुछ मैंने भी किया। तो सभी कुछ हम बिज़ी भी थे और उसके साथ रेडी भी हो गए। देखिए, मैं अभी मॉपिंग कर रही हूँ। अभी रेस्ट ले रहे हैं नाश्ता होने के बाद। मेरी भैया की बेटी और हम दोनों बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक फन सभी कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, अभी नाश्ता भी हो गया, दोबारा चाय भी हो गया, तो हम बात कर रहे हैं। हम सभी काम ख़त्म करके 3:30 को हम घर से निकलने का प्लान किया था। तो अभी हम बैठे हैं, मेरी मम्मी भी कुछ अपना कपड़े बैग सभी कुछ रेडी कर रही है। और यहाँ दोपहर का लंच, हमने लंच खाना था, तो मैंने, मेरी मम्मी को ज्वार की रोटी चाहिए, मैंने बोला ज्वार की रोटी मैं बाहर से लाऊंगी, सब्जी और सांभर राइस हम घर में बनाएंगे। तो थोड़ा बहुत सारा खाना घर में भी बनाया और ज्वार की रोटी मैंने यहाँ से होटल से ले लिया। देखिए, ये दोपहर का लंच का टाइम है। यहाँ मूली है और ज्वार की रोटी और बनाना, और मम्मी गांव से अपने घर से बनाया हुआ ये भैंस का दूध से निकाला हुआ मक्खन है, भैंस का दूध से निकाला बनाया हुआ मक्खन है, मम्मी गांव से लाई है मेरे लिए। और मुझे ये मक्खन बहुत पसंद है। और करेली की सब्जी, तुरई की सब्जी और ज्वार की रोटी जो मैंने बाहर से लाई थी। और उसके साथ दाल का सांबार, जो साउथ इंडियन सांबार होता है, थोड़ा पतला वाला, वो हमने बनाया था घर में ही। हमारे भाभी ने, उन्होंने खाना बनाया। और ये गांव से सभी कुछ मुझे खाने के लिए लेकर आए हैं। ये घर का बनाया हुआ मिर्ची का पाउडर, अचार और स्वीट्स, ये सभी कुछ उन्होंने मेरे लिए लाए हैं। ये देखिए, ये लहसुन का मिर्ची पाउडर है, लहसुन का मिर्ची पाउडर। और ये खीर बनाने की कुछ कुकुम्बर का सीड्स बोलते हैं, जो आटे से बनाते हैं। और यहाँ कर्ड राइस है।
राइस था और कर्ड भी था। मैंने कर्ड राइस बना दिया, थोड़ा गार्लिक और प्याज, कच्चा प्याज डालकर, कोरिएंडर लीव डालकर मैं और थोड़ा नमक डालकर मैंने अच्छे से राइस बनाया। और सांभर है। अभी हम खाना खा रहे हैं। मुझे तो ये खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा खाना हो ना तो मुझे कितना भी बड़ा 5 स्टार का होटल का खाना हो, मुझे इसके सामने वो कुछ भी मुझे खाने का मन नहीं होता। यही बहुत मुझे अच्छा लगता है और मेरा बचपन से खाया हुआ खाना है ये। देखिए, ज्वार की रोटी, करेले की सब्जी, ब्रिंजाल की भरवा बैंगन और ये मूली और ये सभी कुछ। देखिए, मैं बहुत खुश होकर मक्खन के साथ ज्वार रोटी में खा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ मैं बेंगलुरु में मतलब ज्वार की रोटी मुझे बनाना नहीं आता। मैं बाहर से ही लाती हूँ और सब्जियाँ घर में बनाती हूँ। मुझे लेकिन ज्वार की रोटी बचपन से पसंद है, लेकिन बनाने को मैंने बहुत ट्राई किया, उतना मुझे नहीं आता। मैं क्या करूँगी। और मेरी मम्मी अपने वैनिटी बैग में टैबलेट्स ढूंढ रही है। उनको पता नहीं हम वीडियो बना रहे हैं। उनको टैबलेट्स ही खाना है, सब कुछ है, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है इसीलिए। और ये डांस कर रही थी। मैंने बोला अच्छा तो फिर डांस करो। तो हम अभी बाहर जा रहे हैं, रेडी हुए थे तो बहुत हैप्पी फील हो रहा था हम दोनों को, तो हम अभी डांस करने लगे दोनों। देखिए, अभी 3:30 PM दोपहर का 3:30 PM हुआ है। अभी हमने कैब बुक किया था तो हम सभी जा रहे हैं। पहले हम गए जयनगरा 4th ब्लॉक कॉम्प्लेक्स गए, क्योंकि मेरी भाभी को कुछ कपड़े खरीदना था कोई फंक्शन के लिए। तो यही प्लान था। तो पहले हमने सोचा जयनगरा 4th ब्लॉक जाएंगे, वहाँ घूमेंगे और एक अच्छे शोरूम में जाएंगे और हम उनको जो भी साड़ियाँ और कपड़े जो भी ख़रीदना है, मैं उनको मतलब कौन सा शॉप अच्छा है ये मैं जानती हूँ ना। तो उनके लिए हम शॉपिंग के लिए गए अभी। और देखिए, हम आते ही पहला शॉप यही है। मैंने सोचा ये शॉप मुझे रंगोली शोरूम है, ये रंगोली शोरूम। तो मैंने बोला यहाँ अच्छा साड़ी मिलेंगे, चलो हम देखेंगे। अगर आपको यहाँ पसंद नहीं आए तो हम दूसरी शोरूम में भी देखेंगे। तो मेरी भाभी उन्होंने भी बोला ठीक है, हम पहले यहाँ पर ही देखेंगे। तो हम यहाँ आ गए हैं अभी। साड़ी का जो था वहाँ पर मतलब सेकंड फ्लोर में था। अभी हम सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं। यहाँ रीज़नेबल रेट्स भी है और लेटेस्ट डिज़ाइन के आपको पार्टी वेयर और लाइट वेट साड़ीज़, सिल्क साड़ीज़ और कोई बहुत सारे साड़ीज़, फैंसी साड़ीज़ बहुत सारे थे। हमने ख़रीद लिया। बहुत सुंदर साड़ी है, मुझे भी पसंद आया। मेरी भैया की बेटी ने भी वही चूज़ किया और मेरी भाभी ने भी वही चूज़ किया। हम तीनों का पसंद एक ही था तो हमने पैक करवा दिया। और थोड़ी देर के लिए हम वहाँ कॉम्प्लेक्स में घूमे भी, इधर उधर कुछ घूमे और कुछ शॉपिंग भी किया। देखिए, ये बाहर जो उन्होंने डॉल रखा है, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन ये मतलब वेडिंग साड़ी है। और यहाँ रीज़नेबल रेट्स भी थे। और अभी हम आ गए हैं वेगा सिटी मॉल के लिए। यहाँ पे हमने सोचा थोड़ा हम यहाँ पर घूमेंगे। और उनको, मेरी भैया की बेटी को भी ड्रेस चाहिए था और मेरे भैया के बेटा है मोहित उसका नाम है, तो उनको भी कपड़ा लेना था, कपड़े लेने थे, पैंट शर्ट और सभी कुछ बहुत सारे। तो उन्होंने वो ख़रीद लिया। और उसके बाद यहाँ पर हम बर्गर मील्स जो होता है, बर्गर मील्स हमने ख़रीदा। और वो भी थोड़ा शॉपिंग कर रहे थे मॉल में ही। तो मैंने बोला कि आप ख़रीदते रहो, मैं यहाँ बाहर थोड़ी देर के लिए यहाँ फ़िशेस ये वो सभी कुछ देखूँगी। मैं कुछ
वहाँ कपड़े वपड़े देखती रहूँगी। तो वो भी कुछ शॉपिंग कर रहे थे, मैं भी कुछ वहाँ घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी। और बीच में ये एक्वेरियम मैंने देखा मॉल में, तो मैंने ये शूट कर लिया। और देखिए यही वो साड़ी है जो मेरी भाभी ने मेरी बहन के लिए मतलब परचेज़ किया है। बहुत सुंदर लाइट वेट मलबारी सिल्क है ये। मैंने पूछा ये कौन सा है, तो उन्होंने बोला मलबारी सिल्क है मैडम। तो ये कलर हमको बहुत पसंद आया और बहुत ही लाइट वेट है, सिल्क साड़ी है, तो हमने यही पैक करवा लिया। हम मॉल भी होकर आ गए और शॉपिंग भी कर लिया। शाम को शायद 7:30 हुआ था जब घर आए थे। तो हम देखिए बैठकर इतना गप्पे मार रहे हैं। माय गॉड, ये लड़की इतना जोक्स करती है, इतना मतलब कमेंट्स पास करती है। बहुत वो इतना मजाक लड़की है ना। इतना बात कर रहे थे, बहुत हंसी मजाक हो रहा था। अभी हम खाना खाना भी गरम करना है और सभी कुछ खाना भी रेडी है। हमने बाहर खाने आज खाना नहीं खाया क्योंकि बहुत सारे घर में ही खाना था। तो चाट्स भी हमने नहीं खाया, घर आकर थोड़ा कॉफ़ी पिया हमने। 7:30 हो गया था, तो कैब और सभी कुछ हमने परचेज़ भी किया था, हाथ में बैग्स भी थे। हमने सोचा घर ही चलेंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे। और संडे को भी हमें कहीं बाहर जाना है, ये सारे प्लान्स भी थे। तो थोड़ा सा हमको बातें भी करना था गांव के बारे में, और गांव में क्या हो रहा है अभी। एक फंक्शन भी है मेरे बहन के घर में, उनका घर का नया घर का गृह प्रवेश भी है। और ये लड़की गांव जाना चाहती है। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेरे एग्ज़ाम से मुझे छोड़ दो, पढ़ाई करनी है ये बोल रही थी। तो उसी बात में बहुत सारे मजाक्स, बहुत सारे जोक्स, वो मतलब ना कितना कमेंट्स पास करती है। हम इसलिए मेरी मम्मी और मैं और ये हम तीनों बैठकर इतना हंस रहे थे, बहुत हंस रहे थे। मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। और मेरी भाभी नहीं है क्योंकि वो किचन में है, वो चपाती बना रही है। बेचारी वो भी बिज़ी हो रही थी है। चपाती बनाया, थोड़ा क्लीनिंग भी किया। मैंने बोला मैं करूँगी, छोड़ दो, लेकिन वो सुनती नहीं है। वो मैं भी करूँ, मैं नहीं, मैं करूँगी, आप जाओ जाओ बोले। तो मैं बैठ गई और वो किचन में चपातियाँ बना रही थी, गर्मा गर्म चपाती। और राइस हमने दोपहर को बनाया था, सांभर भी था, सब्जी भी था, और दही मक्खन सभी कुछ था। तो मैं इनके साथ बैठ गई। तो क्योंकि अभी ये भी शायद मतलब और 3 या 4 दिन रहेंगे, पता नहीं। ये लड़की को एग्ज़ाम से ये इसको बहुत हरी है जाने की। ये रहेंगे, मुझे भी थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत दूर है गांव, तो बार बार ये नहीं आएंगे, कुछ रीज़न हो तो ही ये आते हैं। और मैं भी वहाँ ज़्यादा नहीं जा सकती, मेरे भी यहाँ ऑफिस रहता है, मेरा जॉब रहता है। तो मेरा मेरा भी घर यहाँ रहता है, तो वहाँ जाकर मैं आराम से भी विदाउट टेंशन नहीं रह सकती। कुछ फंक्शन हो, किसी का गृह प्रवेश हो, किसी का शादी हो, तभी मैं वहाँ मुझे जाना पड़ता है 2 दिन के लिए।
लेकिन रहना चाहती हूँ, रह भी नहीं सकती। फिर से मुझे यहाँ आना, जॉब, अपना घर, सभी कुछ जिम्मेदारियाँ भी ऐसे रहते हैं। तो देखिए, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं तो बहुत खुश हूँ। ये मेरे जो मायके मायके के साथ मुझे रहना था, ऐसे मतलब दिन ऐसे बार बार कभी, बार बार तो नहीं आते। पता नहीं कभी मतलब कुछ रीज़न या कुछ ओकेशन हो, कोई फंक्शन हो, तभी हम मिल सकते हैं। मेरी मम्मी भी वहाँ ही रहेंगी, यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं ऑफिस जाऊँगी तो अकेली पड़ जाएगी घर में। तो वो भी डायबिटिक और बीपी पेशेंट है। इसके लिए उनको अकेला रहना भी पसंद नहीं है। वहाँ तो लोग रहते हैं, इसीलिए वो नहीं रहती है यहाँ पर। और देखिए, ये बोल रही है कि मुझे कुछ नॉनवेज का स्मेल आ रहा है, किसी के घर में नॉनवेज बना रहे हैं, तो वो वही कह रही थी। तो हम कुछ बात भी कर रहे थे, बहुत हंस रहे थे। मेरी मम्मी को भी नॉनवेज का उतना मतलब उन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वहाँ गांव में, तो स्मेल आए तो उनका थोड़ा इरिटेशन हो रहा था। देखिए, अभी रात के 10 बजे हैं, हम डिनर कर रहे हैं। चपाती, लहसुन मिर्ची पाउडर और घी, और उसके साथ एक ट्री का रूट रहता है, ट्री का रूट का पिकल, वो मम्मी बनाई थी, उन्होंने लेकर आया है। और मक्खन जो घर में बनाया था वो भी है। और उसके साथ पतला सांभर और राइस और कुछ लड्डू, स्वीट्स, बहुत सारे सलाद, सभी कुछ था। बहुत अच्छा बढ़िया मस्त वाला खाना था। देखिए, ये भी अपनी मम्मी के साथ खाना खा रही है। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।